आश्रम, 4 आश्रम जो बनाए गए वेदा काल के समय की बात, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो बात चल रही थी सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम की। उसी पे आते हैं, उसी दिन से जुड़ते हैं, जो आप लोगों ने काफी सुना भी होगा। वैसे सभी धर्मों में लिखा हुआ है, क्योंकि पुरातन जो सबसे हमारे पाक पवित्र ग्रंथ हैं वो हैं पवित्र वेद, जो हजारों साल पुराने हैं। ये तो अब साबित हो चुका है। बाकी धर्म भी सेम बात कहते हैं। तो ब्रह्मचार्य की चर्चा चल रही थी। थोड़ा सा आपको याद करवा दें कि 25 साल की उम्र तक बच्चे को पढ़ाया जाता था। ऐसे जंगलात, ऐसी जगहों पे रखा जाता था, यहाँ का वातावरण शुद्ध होता था। सुबह उठते ही यहाँ हवन यज्ञ होते थे, जिसका मतलब था कि वातावरण शुद्ध हो जाए। घी से शुरुआत होती थी, उसमें आहुतियां डाली जाती थी अच्छी अच्छी, ताकि वातावरण में महक फैल जाए। और शुरुआत में अगर पॉजिटिव वेव्स लेके बंदा चलेगा तो नेचुरली बच्चा चलेगा, खास करके तो सारा दिन उसके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये हमारे पवित्र वेदों की वो चर्चा थोड़ा सा आपको जोड़ने के लिए आज दोबारा बताई। और क्या क्या है इस ब्रह्मचार्य में, काफी चीजें उस दिन हमने क्लियर करी। ब्रह्मचार्य में रहते हुआ इंसान जब नौजवान बचपन से शुरुआत करता है, छोटी सी उम्र में 5 या 7 साल की उम्र के बीच में उसको वहां छोड़ दिया जाता था। और फिर गुरु और गुरु मां उस बच्चे के मां बाप होते थे। तभी कहा जाता है गुरु जो होता है वो मां बाप की तरह होता है, क्योंकि हमारे ही एक ऐसा धर्म जिसमें पुरातन समय में ये रीत चली थी कि गुरु मां बाप का रूप होता था। आज आप पिताजी कहते, कई लोग प्रश्न भी उठाते होंगे कि यार जिन्होंने जन्मा उनको बाप नहीं कहता और अपने गुरु को बाप कहता रहता है। अरे ये तो आदि काल से 12,000 साल पुराने धर्मों में लिखा हुआ है कि गुरुकुल में गुरु को ही बाप और गुरु मां को मां मान के बच्चे वहां पढ़ा करते थे। लड़कियों को गुरु मां पढ़ाती थी और लड़कों को गुरु पढ़ाता था। तो ये आपको उस दिन क्लियर किया। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक शक्ति होती है, एक अलौकिक तेज होता है। वो 25 साल की उम्र, जैसे कहते हैं ना, एक नींव होती है। कोई भी मकान की अगर नींव मजबूत है तो वो मकान हमेशा खड़ा रहेगा, कभी डगमगाता नहीं। तो हमारे पवित्र वेदों में इंसान की नींव मजबूत की जाती थी। उसे दुनियावी ज्ञान, शारीरिक ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता था। दुनियावी वो ज्ञान जिसमें उसने विचरना है, सिवाय गृहस्थ जिंदगी की। गृहस्थ जिंदगी का ABCD नहीं सिखाया जाता था। 25 साल तक पता ही नहीं होता था बच्चों को ये चीज क्या है या कैसी है। और ना ही ऐसा उत्तेजित कोई भोजन ही दिया जाता था, सात्विक भोजन जिसमें पावर आए, बॉडी में मसल बने, मजबूत हो। तभी उनके शरीर कितने कितने थे। उदाहरण के तौर पे महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो क्या मानेंगे कि वो 200 किलो का साजो सामान उठा के युद्ध लड़ने जाता था, लोहे का। उसका जो कह लो जो बुलेट प्रूफ चीजें थी उस समय के अनुसार, आज की भाषा में, तो वो बड़ी भारी थी। और उसके जो बस्तर थे लोहे के, या उसका टोप था, उसके हाथ में भाला ही बताते हैं, बहुत 60-70 किलो का तो भाला ही होगा। और कितने मीटर वो मारता था, और 6.5-7 फुट की हाइट रही होगी। तो कितनी पावर होगी जरा सोच के देखिए। अब घोड़े को भगाना, उसको कंट्रोल करना, छलांग मारना, हाथी पे चढ़ जाना, इतना सामान लेके, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ये मजबूत थे वो लोग। तो यही ब्रह्मचर्य का कमाल, ये है ब्रह्मचर्य का कमाल। ये तो एक उदाहरण दिया है, इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण बहुत ज्यादा हैं, जिसे आप किस्से कहानियां मानते हैं, जो कि हकीकत है। तो ब्रह्मचर्य में कैसी भी स्थिति आ जाती, बच्चों को उन स्थिति में गुजारा जाता था। जंगलात में अकेले छोड़ देना, कि कैसे वो उसमें से निकल के आएगा, घबराए नहीं। पानी में तैरना सिखाना, बहुत सारे ऐसे गेम होते थे जो कि आने वाली जिंदगी में स्ट्रगल ना करे वो, कि कैसी भी स्थिति आ जाए, अंधेरे में रखा जाता था, लाइट में रखा जाता था, भूखा रखा जाता था, ज्यादा खिलाया जाता था, फिर कैसे हजम करना है, वो सारी चीजें बताई जाती थी, ताकि लाइफ में
कभी बाई चांस ज्यादा खा बैठे तो कैसे हजम करना है, अगर ना मिले तो कैसे जीना है, जीने के तरीके बताए जाते थे। बहुत चीजें हैं, पर फिर वही बात, कुछ एक बातें फिर से आपको बताते हैं। यहां तक भी बात थी कि रफा हाजत के लिए जाते थे, टॉयलेट जाते थे, पेशाब करने जाते थे, उस बारे में भी जिक्र आता है कि हवा मान लो इधर से आ रही है हमारे बैक साइड से, तो जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो हवा की तरफ मुंह करना है। ये आज अजीब लगता होगा, लेकिन उस समय के लिए परफेक्ट था कि इधर मुंह करेंगे तो नेचुरली बदबू दूसरी तरफ जाएगी। और यही नहीं, यहां भी टॉयलेट जाना है, वहां की धरती को थोड़ा खोद लिया जाए, उस पे बैठो, और जब आप हाथ धो 3 तरह से, एक मिट्टी नहीं है तो पत्ते, और पानी है तो सबसे पहले पानी, पानी से धो, फिर नहीं है तो पत्तों से, पत्ते नहीं है तो मिट्टी से आप जरूर साफ करो। तो क्या आपने कभी पढ़ा है और धर्मों में ये चीजें? हालांकि सभी धर्मों में है, लेकिन पुरातन 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उसमें ये चीजें पाई गई कि इन 3 चीजों से आप अपनी सफाई करें। पेशाब करने जाते हैं तो भी जिक्र मिलता है। गजब तो ये है कि आज बड़े बड़े डॉक्टर साहबान कहते हैं कि तब भी आप किसी ना किसी कपड़े से साफ करें अपने शरीर को। मतलब कमाल है। हमने जब पढ़ा और उस अनुभव में गए, परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान की शरीर है वो लेके गए उस युग में, उस चीजों में दिखाया तो दंग रह गए कि अच्छा ऐसा भी है। आज भी नहीं कोई सोचता ये चीज, तो क्योंकि आपका बाथरूम अगर आपके कपड़ों में रह जाता है तो वो बैक्टीरिया पैदा करेगा, वायरस भी पैदा कर सकता है, सड़ांस पैदा होगी। तो कितना ध्यान रखा जाता था, गुरुकुल में सिखाई जाती थी ये चीजें। कहीं आप हाईटेक बनते हो ज्यादा, आप सोच के देख लीजिए उनके मुकाबले कहां खड़े हो। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी, पवित्र वेदों में ये लिखा हुआ मिला, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी बराबर शिक्षा दी जाती थी। भोजन करना है, भोजन से पहले प्रभु का नाम लेना। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, बेचारी ने कल परसों आके। धर्म तो करोड़ों साल पहले के हैं, ये कल परसों इसलिए कहते कि 1850 के करीब तो बेचारी को बैक्टीरिया का पता चला और 1890 में वायरस का पता चला, और हमारे 12,000 साल पहले लिखा हुआ है वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है। हम किसी साइंटिस्ट की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तो तुलना कर रहे हैं। हम भी विज्ञान को मानने वाले हैं, लेकिन धर्म तो महाविज्ञान है। तो उसमें ये साफ साफ बताया गया कि बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ये शिक्षाएं दी गई, और उनसे कैसे लड़ना है ये भी सिखाया गया। और बात कर रहे थे हम खाना खाने की, तो खाना खाने बैठते उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना। खाना बनाना है तो पहले पानी की अंजलि लेके चूल्हे के चारों तरफ पानी छिड़कना। ये ऐसी वैसी बात नहीं थी। चूल्हा कहां होगा, धूप में तो होगा नहीं, वो होता था किसी कमरे में या थोड़ा सा ओपन कमरा, रसोई घर पहले पुराने जो हैं आप जानते हैं, तो इस तरह का होता था। वो पानी का छींटा दिया जाता था कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, पानी जैसे फेंकेंगे या तो भाग जाएगा या पानी के साथ चिपक के वहीं गिर जाएगा, ताकि भोजन बनाते समय वो भोजन शुद्ध बने। फिर राम का नाम लिया जाता था। अब धर्मों में और सभी धर्मों में ये चीजें पुरातन है, इसलिए जो पुरातन है पहले है उसका नाम पहले ले रहे हैं। तो अब खाना बनता था उस समय प्रभु का नाम लिया जाता था, यानी मंत्रोच्चारण होते रहते थे, खाना बनता रहता था, मालिक का ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु का नाम लिया जाता रहता था। अब खाना बनेगा तो ये तो अब साइंटिस्ट भी मानने लगे कि खाना खाते समय जैसा मूड है और बनाते समय उसका असर लाजमी माइंड पे होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये तो प्रूव हो चुका है। तो ये तब की बातें हम आपको बता रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण होता था, ऐसे पानी डाला जाता था ताकि बैक्टीरिया वायरस हट जाएं और पॉजिटिव वेव्स उस खाने में चली जाएं। अब आते विज्ञान क्या कहती है। विज्ञान ढूंढ रही है पुराने मटके और उनमें से ढूंढ रही है पुराने लोगों की आवाज। तो अगर मटके बनाते समय आवाज उसमें जा सकती है तो भोजन बनाते समय भोजन में वो भावना क्यों नहीं जा सकती, बताइए आप। तो आ गई ना विज्ञान बेचारी कल बनी।
पहले ही साबित कर दिया कि ऐसा पॉसिबल है। अब भोजन बन गया सात्विक भोजन, जिसमें ये मिर्च मसाले ज्यादा तली हुई चीजें मतलब ही नहीं था। सात्विक भोजन, बढ़िया भोजन बनता। और फिर वो पत्तों पे या उनमें भी एक अलग चीज थी कि कोई भी मेटल का ऐसा कोई भी रिएक्शन ना आए। आप पत्तों पे अगर गर्म चीज रख भी देंगे तो नेचर ने कुछ देना है। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसने आयरन देना है। आयुर्वेदा में बहुत जगह लिखा है कि इसमें लो भस्म डालो, बहुत सारे नुस्खे होते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो लो भस्म मत डालो, ये भी लिखा हुआ है आयुर्वेदा में। तो इसका मतलब लोहे में जो खाना बनता था पुराने समय में तो उसमें आयरन आ जाता था। और आपको उस दिन जिक्र कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा दोहरा देते हैं, इससे हमारे रेड ब्लड सेल बहुत मजबूत होते हैं। ये तो डॉक्टर भी यहाँ काफी बैठे थे, माने कि हाँ गुरुजी ऐसा होता है जी, अब भी वो कह रहे हैं। तो कहने का मतलब रेड ब्लड सेल में भी काम करता है और कहीं ना कहीं हमें हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल में भी करता हो, क्योंकि आप रिसर्च ना कर पाए हो। क्योंकि उसमें यह आता है कि इसमें खाना बनाने से आदमी की जो सहन शक्ति है वो बढ़ती है। इसका मतलब उसके अंदर एक शक्ति आ जाती जो बीमारियों से लड़ने की। तो उसमें खाना बनता था, परोसा जाता था। मिट्टी के तवे भी होते थे उस समय, उसमें वैसी कोई ना कोई तत्व, जिंक चला गया या कुछ और चला गया जो बॉडी के लिए सारे चाहिए। कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सारे मतलब जो धरती में तत्व हैं। तो इस तरह उस पे खाना बनता था और वो भोजन अपने फिर जो बच्चे थे उनको परोसा जाता था। यही नहीं, बच्चों को ट्रेन किया जाता था। ये हमने भी, आपको शायद याद होगा, बच्चों को तो पता ही है, दोनों तरफ के बच्चों को, तो हमने जब छुट्टियां होती थी तो बच्चों को ये सिखाया था कि बेटा खाना बनाना सीखो। खास करके बेटियों ने बड़ा फॉलो किया था जी। बेटियां सारी हमारी जानती हैं, वो उस समय जो पढ़ी हैं, हाँ पता है बेटा। और हमने इनको सिखाया कि बेटा हर चीज आनी चाहिए, करो ना करो वो एक अलग चीज है। अब हमें है, अब मर्द कहते हैं ले मैं खाना बनाना, ले मैं कपड़े पर, क्यों भाई? टैलेंट है, ये कला है, कला आनी है चाहिए हर किसी को। और हमें आती है, हम तो खाना बना लेते हैं सारे तरह का, कोई शर्म की बात नहीं है। चटनी हम बना लेते हैं, पकौड़े, और बनाते भी ऐसे हैं जो शायद आप सोचे भी ना। बिना तेल के हम समोसे बना देते हैं, बिना तेल के। बहनें तो शायद जो आज सुन रही होंगी उनको आश्चर्य होगा कि बिना तेल के हम अरबी, भिंडी और करेला बना देते हैं। और बताओ आप, सिर्फ पानी में, सिर्फ पानी में। तो बड़ा शुद्ध बनता है, बड़ा स्वाद बनता है, कड़वा नहीं होता। तो कहने का मतलब आना चाहिए हर गुण बंदे में। वो उसका एक टैलेंट है, उसका एक कला है, उसमें क्या शर्माना। तो ये सारी कलाएं गुरुकुल में दी जाती थी। अपना भोजन बनाओ और खाओ। आज मान लो 100 बच्चा वहां पढ़ रहा है तो आज 10 की बारी, कल दूसरे 10 की, कल दूसरे 10 की, ऐसे टर्न वाइज खिलाने वाले, टर्न वाइज बनाने वाले। तो ये चीजें चलती थी, तो परफेक्ट होके निकलता था 25 साल के बाद। बर्तन साफ करने अपने अपने, कपड़े साफ करने अपने अपने, बिस्तर बिछाना अपना। इसमें क्या गुनाह है जी बताइए? और अपना बनाया भोजन स्वाद भी ज्यादा लगता है। दूसरों पे टिक्का टिप्पणी कर देते हो आप। खुद की रोटी जल भी क्यों ना जाए, उसमें स्वाद ही अलग होता है। देखा होगा कई भाई जला बैठते हैं, घरवाली को तो गालियां देते हैं, खुद से जल जाए कहते ना बड़ी स्वाद है। क्यों? वो अपने हाथ की बनाई है, दोष किसको देगा? पहली बात। दूसरी बात, खुद ने मेहनत की, नेचुरली अच्छी लगेगी। तो ये भी था कि अपना स्वाद है, उसी के अकॉर्डिंग बनता था। तो ये ब्रह्मचर्य की अभी वही चर्चा चल रही है। आपने लिखा आगे बोलो, आगे कब बोले? अभी तक तो शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से हुई है। अब ब्रह्मचर्य में आपको उस दिन बताया था कि अंदर एक ढाल का काम करता है। जब ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं तो एक शक्ति आती है। लोग उसके लिए दंग जरूर होते हैं कि यार इतना तसीहे ढा दिए, इतना कुछ बोल दिया जाए किसी बंदे को, बंदा वैसे ही फटक जाए। पर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चेहरे पे सिकन नहीं आती, और उभर के आता है और शक्ति लेके आता है। ब्रह्मचर्य चीज ही ऐसी है। तो अब सुबह कई बार हम यहाँ गेम खेलते हैं, और भी गेम खेलते हैं, बच्चे बैठे भी होंगे, तो हमारे और जो हमारे साथ खेलते हैं उन दोनों की उम्र का, हमारा दोस्ती है वो, दोनों की उम्र का अगर बराबर करें तो कई बच्चों की उम्र बन जाएगी सामने वालों की। अच्छे नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उन्हें 5 से 8 नंबर के बीच में हम कहते बेटा तेरा काम हो लिया। कर तो हम जल्दी दें, लेकिन हमें तो दिल ना टूट जाए, 2-4 नंबर हम
हम सर्विस के दे देते हैं थोक में, बुरा ना मनाना बच्चों। हमें होता है कि नहीं यार इनको थोड़ा सा दिल बना रहेगा, कहीं मजा हमें भी नहीं आ रहा, ये वन तरफ एक वन साइडेड हो गया तो बात नहीं बनेगी। तो वो कह देता है, वो जो हमारे साथ वाला दोस्त रहा है पहले, अब भी है, आज भी है वो बच्चा, आज तो बच्ची की तरह है हमारे, लेकिन हम लोग पहले इकट्ठे खेले हैं बहुत सारे गेम, 3 गेम तो पक्का। तो कह देता, कहता जी आप जानबूझ के दे रहे हो ना। तो हम कहते चुप रहे। सो दिल भी तो रखना होता है। तो हमारी उम्र, और अगर उम्र के अकॉर्डिंग देखते तो 55 है, और वो बच्चे हमें लगता है 25 से 35 के बीच में सारे आ जाते होंगे, तो उसमें उनको घुटने टिका देते हैं। तो ये है ब्रह्मचार्य, और कोई शक्ति नहीं है। बाबा क्या खाता है, क्या पीता है, अरे क्या खाता, ब्रह्मचार्य आप रख के देख लो, पता चल जाएगा कितनी शक्ति है इसमें। हम अपने पवित्र वेदों पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जीवन जी रहे हैं शुरू से। क्योंकि घर में हमारे जो दादाजी थे और हमारे फादर साहब थे, पवित्र गीता थी, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, ये 2 ग्रंथ हमने उनसे लिए थे। हमें आज भी याद है गुरु नानक देव जी की जन्म साखी और पवित्र गीता। गीता को वो बहुत बड़ा करते थे। और हमारे जो दादाजी थे वो भी आयुर्वेदा के काफी ज्ञाता थे, कई नुस्खे वगैरह उनके पास हुआ करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग ही हमने 5 साल माँ का दूध पिया लगातार, कि भाई ऐसा लगातार लेंगे तो ये ऐसा होगा, तो वो वही चीज हुई। सो आयुर्वेदा तो गजब है, और अब ब्रह्मचार्य तो फिर कहना ही क्या। ऐसा तेज, ऐसी शक्ति, ऐसा अनुभव कि थकने वाली चीज तो हमने सरसा में आके सुनी थी, वहां तो जानते थकना चीज क्या होती है। यहां जिसको देखो थक गया, मर गया। आज के बच्चे देखे हैं, थक गया, थकना ही है सारा दिन चैट। एक भजन हमने बनाया है, कोशिश करेंगे जल्दी निकालें उसके, चैट पे चैट, सारा दिन चैट, वीडियो गेम करें बैठ बैठ। तो मतलब काफी अच्छा वो भजन है, आज की जनरेशन पे है। शिक्षा भी दी गई है और उनका हाल भी बताया गया है। सो मसल बेचारे रोते रहते हैं, डेड हो जाते हैं, और माइंड चलता रहता है, अब इधर लुढ़क गए, अब ना पोजीशन का पता है। छोटी उम्र में तो कोई बात नहीं, जब उम्र आ गई ना 40 प्लस, मोटे मोटे लेंस, और ये जो ऐसे बैठे तो यूं ही रह जाता है सौदा। फिर उसको सीधे करने में डॉक्टर फिजियोथेरेपी आ जा भाई, खींचातानी करते हैं, बेचारा निकलते निकलते मांसपेशियां सही होंगी। तो और वहां ब्रह्मचर्य में, गुरुकुल में ऐसे शक्तिशाली बनाए जाते थे। पेड़ पे बांधा रसा, चढ़ भाई ऊपर, चढ़ना ही चढ़ना है, नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीने में गिर पड़ के चढ़ने लग जाते थे सारे। आप रस्सा पकड़ के कभी चढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा कितना जोर आता है, कितने की चढ़ पाओगे, गिर ना जाना भाई। कहीं कल को गुरुजी ने कहा था चढ़, हम नहीं कहते आप चढ़ो, आज वालों का क्या पता, एक 200 ग्राम घी खिला दिया, 400 बाहर निकाल दिया, पंगा खड़ा हो गया। हम किलो किलो खा जाया करते थे जब पहले बचपन में, अब नहीं, अब तो लेते ही नहीं, नाम मात्र है, 10 ml या 15 ml कभी क्या कहना है, अदरवाइज नहीं। तो उस समय ऐसा था। सो वो जो ब्रह्मचर्य की क्लास थी, अपने आप में एक ऐसी नींव थी हमारी इंसान की, जो गुरु बनाता था। वहां गुरु और गुरु माँ, बेटियों के लिए गुरु माँ होती थी। तो एक शक्तिशाली नींव, और बच्चे उस जो उनका गृहस्थ जिंदगी, गुरु और गुरु माँ का एरिया होता था, वहां किसी को अलाउड नहीं होता था जाने का, कोई मतलब नहीं होता था कोई वहां चला भी जाए। ये भी एक सख्त था, और होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो दोनों गृहस्थी होते थे, गुरु और गुरु माँ जो सिखाने वाले। अदरवाइज बेटियों को कौन सिखाता, मोस्टली ये देखा गया। तो उसमें शिक्षा, शारीरिक शिक्षा होगी मजबूत, और उनके माइंड की शिक्षा होती थी। बहुत सी पजल सॉल्व करवाई जाती, जो आज साइंस कहती है कि पजल सॉल्व, पहेलियां सॉल्व करोगे या कुछ लिखा हुआ उसको सॉल्व करोगे तो माइंड पावर बढ़ती है। मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे सवाल, जिस टंग ट्विस्टर कह लो, उसको बोलो आप, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बोलोगे तो माइंड पावर बढ़ेगी, यानी एक नई चीज सीख ली आपने। इसी तरह उस गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि जिसमें माइंड पावर भी साथ साथ बढ़ाई जाती थी और बॉडी पावर भी साथ साथ बढ़ाई जाती थी। तो दोनों पावर में परफेक्ट बनाया जाता था। घुड़सवारी है उस जमाने की, आज की ड्राइविंग मान लो आप, वहां से परफेक्ट घुड़सवार सारे होते थे। हाँ, ये अलग था, सबकी शुरुआत जैसे देखा साल में कि भाई ये तो एक शूरवीर बनने के लायक है, ये एक सैनिक बनने के लायक है, ये महान योद्धा बनेगा। तो उनकी ट्रेनिंग फिर बेसिक वहीं से प्रैक्टिकल करवाया जाता था, ज्ञान भी दिया जाता था, लेकिन कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों चलते थे कि ये किस कर्म में सफल होंगे,
यानी जैसे हमने बोला कि प्लेयर कौन सा, बच्चा किस गेम में आगे बढ़ सकता है, ऐसे होता था। ये दुकानदारी अच्छी करेगा, इसका हिसाब किताब बढ़िया है, इसको मुनीम यानी सीए बना दो, ये फलाना है, आज की भाषा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो ये इंजीनियर बना दो, ये जाके ये काम करे। तो उनको फिर वही फोकस करके वही शिक्षा दी जाती, उसमें परफेक्ट कर दिया जाता था। और साथ साथ बेसिक शिक्षाएं सारों को दी जाती थी। खाना बनाना है, बिस्तर बिछाना है, कपड़े धोना है, यानी जितने भी घरेलू कार्य हैं सारे हर किसी को आते थे, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। तो गुरु का ये कमाल नहीं है, एक ही गुरु जो सबको संभालता था। उसमें कुछ एक हो सकता होते हो किसी गुरुकुल में, मोस्टली तो एक का जिक्र ज्यादा मिलता है। क्या कमाल थी, नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक उसके अंदर कितना ज्ञान होगा, उस गुरु के अंदर क्या आभा थी। बच्चे क्यों नहीं करते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। कुछ जगहों में आके जिक्र मिलता कि थोड़े झगड़ पड़ते थे आपस में, लेकिन वैसे आम तौर पे ये दिखने में आता है कि नहीं। और हैरानीजनक देखो, हमारे उन समय के जो अवतार, विष्णु जी के अवतार श्री राम जी रहे, श्री कृष्ण जी रहे, वो भी गुरु के गुरुकुल में ही आए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमारे पास सब कुछ है। ये अलग बात है, गुरुओं ने पहचान लिया, नमन किया करते थे उनको अलग से, लेकिन वो कहते नहीं जी आप हम बच्चों के साथ वैसे ही शिक्षा दें। तो उन्होंने भी गुरुकुल ज्वाइन किया, उसमें रहे, सुदामा ऐसे नहीं दोस्त बना। सो बहुत सारे चीजें वहां से बच्चे आपस में दोस्ती करना सीखते थे, निभाना जानते थे, जुबान के धनी होते थे। गुरु कहता था जो बात कह दी चाहे जान चली जाए पलटना नहीं, बदलना नहीं। और आज लिखे में भी बदल जाते हैं, जुबान की तो छोड़ो भाई। हम किसी नगर में गए, नाम नहीं लेंगे, फिल्म की वजह से वहां जाना पड़ा। जब फिल्म बन रही थी तो कई महीने रहे वहां, बहुत सारे लोग हमें मिले, नाम वैसे हमने लिया एक आधे बार। तो वो कहने लगे गुरुजी ऐसा क्या है आपके उधर राजस्थान एरिया में जो हमारे नहीं है। हमने कहा भाई बाकी बातें तो छोड़ो, एक बात बता देते अगर बुरा ना मानो तो। कहते बताओ। हमने कहा हम लोग जुबान के बहुत धनी हैं, जो कह दिया वो करना है, और जो करना है वो सोचना है, और जो सोच लिया फिर वो करना है। तो हम जुबान के धनी थे, हैं और रहेंगे। कहते गुरुजी हमने कहा आपकी जुबान ही नहीं है। कहते क्यों। हमने कहा 10 आ गए शाम को, सुबह उनसे पूछा, कहते ना हमने तो कोई बात ही नहीं करी। अरे शाम को तो कह के गए हो भाई। तो आज ज्यादातर समाज में ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। लोग लिखा ही मुकर जाते हैं, जुबान का तो कोई कोई धनी होगा। हम नहीं कहते बीज नाश हो गया जी, हाथ नीचे कर ले बच्चों, सामने वाले भी सभी इस स्वीकार करते। तो ये गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी ब्रह्मचर्य के दरमियान। और यही नहीं, छोटी मोटी बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है। अब आती है डॉक्टरी शिक्षा, वो शिक्षा भी वहां दी जाती थी। अब शायद 92 या 94 में राजस्थान के एक एरिया में हम गए, बड़े बड़े गांव, वहां कोई आरएमपी डॉक्टर भी नहीं था। आरएमपी या जो भी कहते हैं, छोटा झोड़ा छाप बोलते हैं हम सीधी भाषा में, वो डॉक्टर भी वहां नहीं थे। तो उनसे पूछा क्यों। कहते जी बरानी खाते, यानी प्योर ऑर्गेनिक, कोई बीमार होता ही नहीं। थोड़ा बहुत बुखार हो लिया, मिर्ची खा के ऊपर कपड़ा ले लिया, लासी छाछ पी के सो जाते हैं, और सुबह बुखार उतर जाता है, बात खत्म। तो ये चीजें अभी भी हुई 92-94 की बात। फिर हमने कहा अब, कहते जी अब तो आप वाले आने लगे हैं लोग, तो वो खाद स्प्रे और डालने लगे अड़ंग बड़ंग, तो अब हमें लगता है डॉक्टर रखने पड़ेंगे गांव में। तो उस समय में ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, डॉक्टरी शिक्षा दी जाती। मान लो चोट लग गई, अब युद्ध लड़े जाते तो उसमें जख्म हो गए, ऐसी ऐसी मर्रम होती थी, एक बार लगा दी शाम को, सुबह वहां मांस भरा होता था। कोई यकीन करे ना करे। अभी पिछले कुछ दिनों में एक डॉक्टर साहबान आए थे, कहते गुरुजी जो आप आयुर्वेदा की, जो हमारे पवित्र वेदों की बात आप करते हो, एक सज्जन ने काफी हद तक उसमें महारत हासिल कर ली है, और उसने वही लेप बना दिया है जो आप कहते हो। ये यहां तक भी कि अंदर जो नाड़ियां मरी हैं उनको भी वो जिंदा कर देता, ऊपर लगाया लेप। ये कैसे पॉसिबल है। कहते गुरुजी हम भी दंग हैं, पर आप बोला करते थे पुरातन, आप जानते हो हम पहले भी सत्संगों में बोले ये चीज। जी बिल्कुल, आशीर्वाद। तो ये कि वो स्नेह लेप उसका नाम होता था आम भाषा में, वो लगा दिया जाता था। और जब मान लो इतने जख्म हुए हैं, वो योद्धा सुबह युद्ध कैसे लड़ेगा ये बताइए। नहीं लड़ सकता ना। किसी का यहां पे इतना बड़ा कट है, किसी की छाती पे कट, छाती पे होते थे, पीठ पे तो किसी किसी के होता था। आपको पता है किसके होता था।
तो कहना कहना अच्छा नहीं लगता। मेनली छाती पे जख्म खाते थे लोग, शूरवीर होते थे, बहादुर होते थे। अगर चैलेंज करके बात करते थे, ऐसे नहीं कि तूने ये गलत किया तो आजा, फिर ऐसे नहीं पीठ पीछे बाहर। आजकल तो सोते को उड़ा देते हैं। क्या भाई, उसने क्या गुनाह किया? सिर्फ डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। ये तो उस समय के राक्षस किया करते थे, आम इंसान नहीं करता था ये चीज। ये है हमारे पवित्र वेदों का ज्ञान, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये 5 सालों में वहां अनुभव किया जा बेपरवाह जी ने रहमत करी। हम तो कहते हैं उनका रहमो कर्म हुआ कि ये वक्त मिला और इसमें ये अनुभव कर लिया। ये आपके लिए मिला है, समाज के लिए मिला है, जो भी वो वक्त दिया है या दे रहे हैं। सो ये अनुभव किया, महसूस किया कि हाँ, ये सारी चीजें ज्यों की त्यों थी। हड्डी टूट जाती थी, वो देते थे और अगले दिन तक लगभग जुड़ जाती थी। परफेक्टली तो नहीं, पर लगभग 80% जुड़ जाती थी। है ना कमाल। अब इतने इतने बड़े बड़े नट कसते हैं। वो कहते हैं हड्डियों वाले की, हम तो कारपेंटर भी होते हैं, पहले मोरी करते हैं, उसमें ये कर हड्डी में, फिर उसमें पेच कस, प्लेटें लगा, पता नहीं क्या क्या बेल्डिंग करते रहते हैं बॉडी में, सुगरीव कस कस के। ऐसे लगता है कोई मशीन तैयार कर रहे हो। और वो थोड़ी सी दवाई देते थे, लेप लगाते थे और अगले दिन सारा काम ठीक। वो युद्ध लड़ते थे दोबारा फिर। तो ये ऐसा ज्ञान भी गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के दरमियान दिया जाता था। उन्हें अभ्यास करवाया जाता था जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ने का। उन्हें अभ्यास करवाया जाता था जीवन में आने वाली गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशनों को दूर करने का। उन्हें टेंशन दी जाती थी और फिर टेंशन से लड़ना कैसे है। जब वो बिल्कुल ऐसे हो जाते, फिर उनको सिखाया जाता था लाइफ में ऐसी टेंशन आएगी तो ऐसे आप लड़के बाहर निकल जाना। ये थे हमारे गुरुकुल, ये थे हमारे गुरुकुल। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई दवा नहीं, कोई उसका पैसा नहीं, पर गुरु सिखाता था। उसे क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा गौएं दे दी, गौओं का दूध भी बच्चों ने पीना है, और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा उसकी तनख्वाह हमें लगी नहीं। कहीं हमने जो पढ़ा वो एक समाज सेवा, एक गुरु के नाते, एक संत की तरह वो समाज का भला करने के लिए बच्चों को पढ़ाया करते थे। आजकल तो कहते तुझे पेपर दिखा दूं, बुरा ना मानना, सारे ऐसे नहीं है, पर कहीं ना कहीं सुनने को आ जाता है कि तेरे को पेपर दिखा दूंगा, इतने दे जाना, तो या तेरे पार कर दूंगा, इतने दे जाना। मार्क मेरे पास आने, मार्क तो मैंने लगाने हैं। समझ गए आप, जानते हो सारे। तो ये चल रहा है, सारे ऐसे नहीं है पर काफी हैं। पर गुरुकुल में जब तनख्वाह ही नहीं लेनी, लालच किस चीज का? उस गुरु को क्या लालच होगा कि मैं इस बच्चे का जो आने वाला भविष्य है वो बेकार कर दूं और इसका अच्छा बना दूं? ऐसा कुछ ही नहीं था। सबको समान शिक्षा दी जाती थी, बराबर की शिक्षा दी जाती थी। और यहां तक भी मिलता है कि कोई भेदभाव ना रहे, वो भी सिखाया जाता था। आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, बेगरज निस्वार्थ भावना से लोग करें, यह शिक्षा भी दी जाती थी। तो वहां से जितने निकलते थे वो आपस में दोस्त बन के ही निकलते थे। दुश्मन तो कहीं कहीं जिक्र आता महाभारत काल में आके कि हाँ, कहीं ना कहीं दोस्ती की जगह वहां दुश्मनी का भी बीज अंकुरित हो जाता था। उनके बाप, उनके परिवार वाले कभी ना कभी आते थे। पहले युगों में तो मतलब ही नहीं कि बच्चा बड़ा होने तक आता ही नहीं था कोई। तो हमने 1 महीने का एक बार रखा था, अब तो पता नहीं कैसा है कि 1 महीने बाद ही माँ बाप मिलेंगे, तो वो प्रोग्राम चला करता था। उसमें बच्चे बड़ा एक अलग तरह का अनुभव लेते थे, अपने आप को लड़ना सिखाते थे कैसे समाज से, और वो चीजें हमने कोशिश की थी। अब भी चल रही होंगी वो वैसी ज्यों के त्यों हम आज के बच्चों में भी, कि वो एक विल पावर हासिल करें। और 1 महीना अगर माँ बाप से ना मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर फोन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, फोन वालों का क्या है। तो इतने स्वस्थ निकलते थे कि आपको बताया। तो उस समय तो जबरदस्त था, पूरा भी लागू कर सकते हैं आज भी। वैसी चीजें बनाई जा सकती हैं जो गुरुकुल में होती थी, ज्यों का त्यों। देखेंगे जब राम जी चाहेंगे, वो हमारे हिंदू धर्म का जो प्योर गुरुकुल था, अगर हमारे लोग जो ऐसा रखते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ऐसी चीज भी एक जरूर बनाएंगे, ताकि पूरा वर्ल्ड उसके आगे आगे देखे उस चीज को कि क्या था पुरातन समय में। वो क्रिएट किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसा गुरुकुल फिर से इजाद हो सकता है। तो अब जब बच्चे को पता ही नहीं है, और माँ बाप को भी, क्योंकि वो शिक्षा ली होती थी, यही नहीं, जब गृहस्थ जिंदगी की शिक्षा दी जाती थी तो उसमें साफ बताया जाता था कि जो बच्चा बड़ा हो जाएगा, छोटेपन से ही बच्चे को अलग रखना है,
जब आप पति पत्नी बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे एकांत में, तो बच्चे को वो बातें नहीं सुननी चाहिए, बच्चों को आपसे दूर रखना है। आप तो परवाह ही नहीं करते, देखते तक नहीं, और मास्टर आप हैं उनके जो गलत तरफ वो जा रहे हैं। बुरा ना बनाना, चाहे वो फोन देके आपने उनको गलत बनाया या अपनी हरकतों से उनको गलत बनाया, उनके सामने गलत हरकत कर करके। नहीं, ये तो छोटा है, अरे पेट में अब मिन्यू अगर सब कुछ सीख सकता है, और आज साइंस कहती है हाँ बच्चा 2-4 महीने के बाद सारा कुछ सीखने लग जाता है अंदर माँ के गर्भ में। तो जब वो बाहर आ गया या माँ के गर्भ में जो जो कितने कारनामे आपने किए ना, वो उन्होंने सीखे हैं। और बड़े होके जब वो इम्प्लीमेंट कहते हैं यार ये कहां से सीख गया, मैं तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था भाई, तू ही तो उस्ताद है उसको ऐसे सिखाने में। तो ये भी गुरुकुल में सिखाया जाता था, जब वो गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने कैसे जीना है। वो 2-3 महीने में कंट्रोल सारी चीजें बता दी जाती थी, फिर मैरिज हो जाती थी। तो ब्रह्मचर्य में जबरदस्त शक्ति है। फिर दिखाया जाता था कि कितनी पावर है। ये जो चक्र है योगा के द्वारा हमारे अंदर के चक्कर, उनको जगाना, फिर मेडिटेशन करवाना, ये साथ साथ चलता था पढ़ाई के, ताकि उनके अंदर का विल पावर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाए। इसलिए तो वो घबराते नहीं थे। अकेले रह गए तो कोई बात नहीं, सबके बीच में तो कोई बात नहीं, यानी समभाव। खुशी में खो नहीं जाते थे और दुख में रो नहीं जाते थे। वो एक मतलब उनको तमीज नहीं रहती थी कब दुख आया कब सुख आया। हाँ, सुख में खुशी रहते थे, दूसरों को भी खुश करते थे, और गम में भी खुशी का इजहार करते थे ताकि किसी को फील ही ना हो। तो ये सिखाया जाता था उस ब्रह्मचर्य की लाइफ में। कैसे आप लंगोट के धनी बने, कैसे ब्रह्मचर्य को आसान बनाया जा सकता है, ये शिक्षा भी दी जाती थी। कैसे आप संयम प्रयोग करें, हर कार्य में काम आएगा, संयम सिखाया जाता था। उतावलापन कई बार आदमी को बेहद नुकसान कर जाता है। जल्दबाजी में जो काम अच्छा होना चाहिए आप उसे गलत कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो संयम रखना एक महान गुण है। आज के दौर में देखें, जिसके अंदर संयम है यानी संतोष धन है, वो इंसान बहुत ज्यादा सुखी है। उसके पास खाने का 2 समय का भोजन है ना, वो अरबोंपतियों से भी सुखी है आज के समय में। क्योंकि संतुष्टि, संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो। जो आपके पास है उससे खुश रहो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करते रहो, विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। तो ये शिक्षाएं दी जाती थी गुरुकुल में, ये शिक्षाएं दी जाती थी ब्रह्मचर्य के समय पे। तो इतना जब आदमी वहां से पावर लेके निकलेगा तो समाज को बिगाड़ेगा या अच्छा करेगा, आप ही बताएं। तो समाज नंबर 1 बन जाता था। इसलिए वो युग अलग कहलाते थे, द्वापर कह लो या सत्य युग का तो कहने ही क्या, सर्वोत्तम युग। और आज कलयुग क्यों है? आज तो आपको बताया माँ के गर्भ में बेटी को बना देते हैं, ये तो डॉक्टर बनेगा, मेरे वाला इंजीनियर बनेगा। वो आदमी बनेगा कि नहीं, इंसान बनेगा कि नहीं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। कहीं राक्षस ना बन जाए, कहीं तेरा नाम ना डुबो दे भाई, इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान है उसे नोटों की मशीन बनाना है, कैसे ज्यादा निकालेगा, किधर से ज्यादा निकालेगा। बच्चों पे स्पेशल प्रेशर दिया जाता है, उनकी भावनाएं कुचल दी जाती हैं। उनके अंदर टैलेंट जो होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होता है, होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, वो बेचारे का दबाई रह जाता है या गुम ही हो जाता है। क्यों? वो उन चीजों में पिस गया जिसमें वो नहीं चाहता था। जबकि गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य में ये नहीं था। उसमें उस बच्चे का टैलेंट देखा जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे बढ़ाया जाता था। हाँ, बुराई जो आती थी उसका खात्मा करवाया जाता था। तो सहने की शक्ति, रहने की शक्ति, पीने की शक्ति, खाने की शक्ति और ब्रह्मचर्य की महान शक्ति का उनको अनुभव करवाया जाता था। और जब वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का ध्यान से, योगा से अनुभव कर लेते थे, समाज में भी वो संयम रहते थे, रिश्तों के प्रति 100% वफादार रहते थे, क्योंकि उनके अंदर हर्ष होती ही नहीं थी। उनके अंदर हर्ष होती थी राम को पाने की, उनके अंदर हर्ष होती थी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को पाने की, ना कि क्षणिक आनंद के लिए, पल भर के आनंद के लिए पागल हो जाने की। चाहे वो स्वाद खाने का है, जीवों का है, इंद्रियों के भोग विलास का है, या जुबान की भाषा का है। स्वाद बहुत तरह के हैं, कड़वा है, मीठा है,
तो हर तरह के स्वाद, लेकिन उनको उस समय में राम का स्वाद, परमानंद का स्वाद चखा दिया जाता था। 25 साल की उम्र में वो कली नन्ही सी खिली, फिर फूल बनी और फिर वो समाज में गई। तो फूल क्या करेगा? समाज में जाएगा तो खुशबू फैलाएगा, और गंदगी जाएगी तो वो बदबू फैलाएगी। बुरा ना मनाना भाई, हमारे सारे धर्मों के भाई बहनों, आज हम उस फूल बनने वाली तरफ ध्यान नहीं देते। हम इतना प्रेशर डाल के बच्चों को उनको कुछ ना कुछ बनाना, यानी नोटों की मशीन बनाने की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर वो क्या फूल बन के समाज में खुशबू फैलाएगा, इस तरफ ध्यान नहीं देते आप लोग। चाहे बुरा मनाना चाहे अच्छा, सच तो सच है। क्या कभी सोचा आपने इस बारे में कि यार इसको छोड़ के, और हाँ, जो राम नाम से जुड़े उनको छोड़ दे, क्योंकि वो बच्चे सोचने लगे हैं, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ियां जुड़ती जा रही हैं और वो नशे के पास भी नहीं। तो शाबाश उन बच्चों को, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने इस बारे में सोचा। जो ऑनलाइन बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, तो बात उस दिन वाली पे फिर आके ठहर गई। अभी तो ब्रह्मचर्य चल रहा है, अगले आश्रम कब बताएंगे? चलो, अपना तो बात है हमारा आपको पूरा ज्ञान देना, तो चलो यहीं से फिर शुरू करेंगे अगली बार। अभी इसी आश्रम में है, मतलब यूपी में तो है ही, कहने का मतलब उधर तो जो बना था हमारे वेदों में, पवित्र वेदों में जो वो 4 आश्रम बनाए गए थे, तो अभी पहले स्टेप पे हम लोग खड़े हैं। तो आपको फिर से यहीं से चर्चा शुरू करेंगे, और बाकी क्योंकि समय भी काफी हो चला है, अब कुछ साथ संगत बातें भी करेगी, तो अब फिर बातें करते हैं आप लोगों से, चर्चा करते हैं। और पर आप यकीन मानिए बड़ा मजा आता है अगर आप धर्म की बात को ध्यान से सुनेंगे। अब हमने टोटली चेंज सब्जेक्ट ले लिए हैं। पहले आपको ज्ञान दिया, जो लिखा लिखाया ज्ञान, राम नाम का ज्ञान दे वो ही रहे हैं, पर थोड़ा सा आज जो कहते हैं ना साइंस बहुत बड़ी चीज है, हम उनको बताना चाहते हैं। हमारा धर्म जो पुरातन धर्म सबसे, जिससे बाकी सारे धर्म बने, वो हिंदू धर्म जिसमें पवित्र वेद हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी महाविज्ञान है। ऐसा बड़ा समुद्र है जिससे बहुत सारी नदियां निकली है, इतना दयालुता का समुद्र है जिसने 17 बार आक्रमण करने वाले, 16 बार आक्रमण करने वाले को भी बख्श दिया। तो कमाल की चीज है ये दया की भावना, कहीं आज ढूंढे नहीं मिलती, मिलती है तो पाक पवित्र ग्रंथों में या उनको मानने वालों में। दया की भावना अपने आप में महान है, किसी को क्षमा कर देने की भावना अपने आप में महान है। ये चीजें भी ब्रह्मचर्य में सिखाई जाती थी। अब कूट कूट के भर दिया जाता था ये सब। घुड़सवारी करने लगा, योद्धा बन गया, ज्ञान हो गया, विद्वान बन गया, सारा ज्ञान तो लेके आ रहा है बच्चा, और अभी भी पहले स्टेप पे खड़े हैं। और क्या क्या दिया करते थे कोशिश करेंगे, वो भी आपकी सेवा में अगले दिन जब भी व्याख्या होगी बताएंगे। क्योंकि आज भजन भी हमने इसीलिए नहीं बुलवाए कि टाइमिंग का चक्कर पड़ जाता है, पहले सत्संग रह जाती है जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। भजन चलते रहेंगे, हमारे बच्चों के हम जरूर सुनेंगे। कईयों की भावना होती है हमारे बच्चों की कि गुरुजी को, पिताजी को हमने भजन सुनाना था, अफसोस मत करो, जरूर सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें ये था कि टाइमिंग की फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर हमें ये होता है कि वो जो बैठे हैं बहुत देर से गुरु मंत्र लेने आए हैं, नए जीव हैं, क्योंकि आजकल ये भी हो गया ना, ज्यादा ज्ञान बकबका लगने लग जाता है, ज्यादा टाइम लगा तो इतना ही काफी है, इतनी कैपेसिटी है आपकी। हम देख लिया, घी की कैपेसिटी 50 ग्राम की, अब किलो वाले बैठे हैं। अब किसी को पाइया दे दो, हम आपको बताया 500 बार आएगा। सारे तो नहीं, जो पहलवान बच्चे हैं, अच्छी मजबूत बॉडी जो लगे हुए हैं, उनको छोड़ दो, वो भी 100 चीजें, यहाँ इंजेक्शन ठोक ले, वहां ठोक ले, इधर ठोक ले, उधर ठोक ले। वहां कई पूछते गुरु जी आपके ये मसल कैसे हैं? हमने कहा बचपन में टोका मशीन, गंडासा मशीन चलाया करते थे हम, और ऐसे कि पंजों के बल खड़े हो जाना, और वहां ऐसे लगता था। हमारे काम करने वालों को हम साथी बोला करते थे, जिसे आप नौकर, सीरी या ठेकेवाड़ा कहते हो, बुरा ना मनाना भाई, हम नहीं कहते थे ना, हम जात पात पे जाते थे। हमारे वाला भोजन उनको देते थे, उनके वाला हम खाया करते थे। आपस में खेतों में चलता था ये, उनको पता है, हमारे चाहे जाके पूछ लो आप उनसे। इकट्ठे सोना, चारपाई लाते थे हम, लात मार के चारपाई उड़ा देते थे, सारे इकट्ठे टीले पे सोएंगे, यार मजा आएगा। मैं ऊंचा क्यों सोऊं, मैं क्या तेरे से बड़ा हूं, बराबर सोएंगे। हम लोग एक साथ सोते थे, और वही आज हमारे आश्रम में यहाँ बैठे बच्चों में कोई नहीं बता सकता किसी की क्या जात है, कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है। ठीक है, थोड़ा पहनावे से पता चलेगा, लेकिन जात पात का नहीं चलेगा। हमारे सारे बच्चे हमारे अपने हैं, क्योंकि मालिक की औलाद है, और उनमें से ये वो बच्चे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, मानवता का भला कर रहे हैं। तो बहुत आशीर्वाद इन सब बच्चों को। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के माने लगता है।
बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सदगुरु से जब इंसान प्यार करता है सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सदगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये दो ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक का औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना, ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता, खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था, एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना, हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं, और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है।
पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की। कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो, तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहती ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी झलक मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो। अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी, सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा पोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, एदे घर विच ही हो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई? किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में, तो आंखों में एक लाइट रहेगी। अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती, तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट। कोई भी नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे। आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान जहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता है पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भक्त हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है। ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला, जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। व्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां जब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो दूसरों ने देखा यार
ये तो सारी वाहवाही तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो दो चार ने और घुंघरू बांध लिए, आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था, आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं, धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे। उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला, मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है। पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था है हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार मेरा सतगुर सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे
यकीन मानो सुखी रह लोगे। सिक्किन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है। कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल शुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए। और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़, अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे तो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती हैं। कड़वी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप इसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो। जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है। हमारा काम मेहनत करना है,